प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं मैं सभी अपने प्रियजनों का जो रोज़ाना लाखों की संख्या में इस कार्यक्रम को प्रियजन देखते हैं। उन सब का तहे दिल से धन्यवाद। दर्शकों, हमारा ये आज भी लाइव प्रोग्राम है और निश्चित रूप से आप इस कार्यक्रम से अभी तुरंत जुड़ सकते हैं। हमारे सभी फेसबुक के दर्शक, यूट्यूब के दर्शक और टीवी के दर्शक, जितने भी हमारे प्रियजन इस कार्यक्रम से जुड़कर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, ज्योतिष, वास्तु या ग्रह से संबंधित या स्वास्थ्य संबंधित यदि कोई भी आपकी परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको सरल उपाय देकर आपके जीवन का कल्याण हो, जीवन सुखी हो, स्वस्थ हो। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। माँ देवी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि हे देवी जगत जननी अपराजिता देवी माता, आप सबकी तरफ से, सभी प्रिय दर्शकों की तरफ से आपको आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम पुष्पम समर्पयामि। और श्री राम जी का जयकारा बोलते हैं। जय श्री राम बोलते हुए हनुमान जी के चरणों में पुष्प अर्पण करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे हनुमान लला, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी प्रियजनों का कल्याण करना। जय श्री राम। हनुमान जी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय दर्शकों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। सुखविंदर सिंह है मेरा नाम। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? पटियाले से कर रहे हो। अपनी बेटा उम्र बताएं। मेरी 40 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। हाँ जी, 1 से लेके 36 जी बेटा। 30 नंबर ला दो जी। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। मगत्यार कौर है जी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम हरिओम। बेटा, कोई भूमि को लेकर विवाद भी चल रहा है बेटा आपका? हाँ जी। कोई बेटा भूमि जमीन को लेकर कोई कलेश, कोई विवाद चल रहा है बेटा आपका? आज यहाँ चल रहा है। दूसरा बेटा, जीवन में प्रयास करते हो, मेहनत करते हो, फल नहीं मिलता। इस समय बेटा जो समय चल रहा है, हाँ जी, बहुत ज़्यादा बेटा तंगी वाला है। बरकत बिल्कुल भी नहीं है। रोजगार जैसे बिल्कुल बंद होता दिखाई दे रहा है। किसी बेटा धर्म स्थान पर बैठते हो बेटा? हाँ जी, हाँ बैठते जी। अभी बेटा काफी समय से ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल रोजगार बंद सा हो गया है बेटा। हाँ, बंद हो गया। कोई लाभ नहीं मिलता और कोई घर में बरकत नहीं है और बेटा शत्रुओं से बेटा परेशान रहोगे। और बेटा ध्यान रखना, अभी 2024 वर्ष तक समस्याएं ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। रोजगार में कमी आएगी, बरकत नहीं हो पाएगी, कर्ज की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। भूमि को लेकर समस्याएं बेटा चलती रहेंगी, अभी समाधान होता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन फिर भी बेटा कुछ उपाय दे रहा हूँ जिसको करने से लाभ अवश्य मिलेगा। एक तो जिस स्थान पर बेटा बैठते हो, जहाँ से भी बेटा आपका आमदनी रोजगार चलता है, उस स्थान पर बेटा संध्या काल में सूर्यास्त के समय एक बेटा आपको क्या करना है, सरसों के तेल का दीपक पश्चिम दिशा में
नित्य दिन बेटा लगाना है आपको। ये अपना बेटा नियम बना लीजिए। इसके अलावा बेटा कौवों को रोटी बिस्कुट नमकीन कुछ भी भोजन कौवों को खिलाना शुरू कर दीजिए। रात का खाना सदैव आपको बेटा नीचे बैठ के खाना है। 5 शुक्रवार आपको बेटा मंदिर में जाना है और थोड़ी सी छोटी इलायची और चमेली का तेल और जायफल, ये 3 चीज़ें बेटा आपको दान करनी है। 5 यानी शुक्रवार को थोड़ी छोटी इलायची लेना, थोड़ा चमेली का तेल लेना बेटा और 5 जायफल ले लेना। किसी बेटा सफ़ेद रुमाल के साथ में रख के ये तीनों चीज़ें मंदिर में जाके बेटा आपको दान करनी है। ये 5 शनिवार कर देना। और आने वाले शनिवार के दिन बेटा कुछ गोबर के उपले लेके किसी गरीब परिवार को बेटा जाके दान कर देना। 1 सवा 5 रत्ती का शुद्ध पन्ना रतन आपको अपने कंठ में धारण करना है और ज़मीन से आपको लाभ मिले, रोजगार बढ़े, तंगी दरिद्रता से मुक्ति मिले। इसके लिए बेटा थोड़ा मंगल और राहु की विशेष शांति करवाएं। योग्य विद्वान से बेटा थोड़ी इसकी शांति करेंगे, लाभ मिलेगा। और हर मंगलवार को हो सके तो छोटे गरीब बच्चों को बेटा थोड़ा गुड़ चने का प्रसाद बांट दिया करो। ये उपाय बेटा अवश्य करना, परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा होगी और जीवन में बरकत आएगी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हेलो बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताएं। रूपाली। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं सिलीगुड़ी से बात कर रही हूँ। थोड़ा बेटा ऊंचा बोलिए। अपनी उम्र बताएं। 44 साल उम्र है, सिलीगुड़ी से बात कर रहे हैं। जी, अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। रेणुका विश्वास। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अभी जो समय चलता है बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा है बेटा आपके घर में विद्यमान, जिसके कारण मन परेशान, घर में पैसे की बरकत का ना होना, रोजगार काफ़ी कम चलना और बेटा पैसा बीमारी पर जाना। अभी बेटा ये बताओ, रोजगार में कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलता और स्वास्थ्य बेटा अभी खराब चल रहा है आपका। बेटा मुझे सुन रहे हो आप? हाँ। अभी बेटा स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है बेटा आपके? हाँ। हेलो। हाँ। बेटा आप टीवी को बंद कर दीजिए और मुझसे बात करिए। आप कहाँ ध्यान है बेटा आपका? नहीं, तो आपसे बात कर रहे हैं, घर वाले सुन रहे हैं। तो बेटा आप जवाब तो नहीं दे पा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ आपका स्वास्थ्य खराब रहता है बेटा? हाँ जी। आमदनी रोजगार में अड़चन बाधा आ रही है? बहुत। अभी कुछ बेटा खाने पीने का कार्य करते हो बेटा? हाँ जी। कोई बेटा खाने पीने की दुकान खोल रखी है बेटा? हाँ जी। बेटा ध्यान रखना, आपको बेटा थोड़ा शनि से संबंधित उपाय करने हैं जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। एक तो बेटा अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला ले लीजिए और शनिवार के दिन बहते पानी में प्रवाह करना। कोई बेटा शमी का पेड़ आपके क्षेत्र में होगा, शमी के पेड़ की थोड़ी सी मूल लेकर आनी है। उसको बेटा आपने क्या करना है, अनुराधा नक्षत्र के अंदर शमी के पेड़ की मूल या पुष्य नक्षत्र के अंदर थोड़ी सी शमी के पेड़ की मूल प्राप्त करके उसे गंगाजल कच्चे दूध से धो के आप उसको बेटा किसी ताबीज़ में डाल के काले धागे में अपने गले में धारण कर लेना। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को रोज़ खिलाना है। 3 पराठे बेटा घर में रोज बनाने हैं, नमक चीनी और घी डालकर। गायें कौवे और कुत्ते को रोज खिलाएं
और 5.25 रत्ती वजन का नीलम रत्न धारण करना, बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और योग्य विद्वान से थोड़ी बेटा पितृपक्ष चल रहा है, पितरों की शांति भी अवश्य करवाएं। आपको शनि पर पितृ दोष है, जिसके कारण रोजगार और घर में बीमारी का वास है और आपके घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं है। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो। वर्ष में एक बार अपने बेटा साइज के चमड़े के जूते बेटा किसी मांगने वाले को दान कर देना शनिवार के दिन। ये उपाय करें, अवश्य लाभ मिलेगा बेटा, घर में बरकत आएगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ। पूनम। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? चंडीगढ़ से। अपनी उम्र बताइए। 61। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 9। अपनी माँ का नाम बताएं। श्रीमती लीलावती। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा थोड़ा ध्यान रखो, अभी जो समय है वो अच्छा नहीं दिखाई देता। पूरे परिवार पर स्वास्थ्य संबंधी संकट आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। ये बताओ बेटा, जो आपके पति हैं अभी बेटा कुछ अस्वस्थ चल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है बेटा आपके पति का? सजीव वासुदेवा। कितने वर्ष के हैं बेटा? 62। अभी बेटा काफ़ी लंबे समय तक बेटा पति पर रोग का, बीमारी का एक भय दिखाई दे रहा है। दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खानी पड़ेंगी, हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। आने वाले 2.5 वर्ष समस्या बड़ी है। पति और पुत्र को लेकर थोड़ी घर में चिंता और स्वास्थ्य संबंधी बाधा बेटा दिखाई देती है। घर में पितृ प्रकोप है। पितृ बेटा आपके घर में चलायमान यानी दिखाई देते हैं। ये अच्छी स्थिति नहीं है बेटा आपके परिवार के लिए। आपका बेटा भी कुछ अपने स्वास्थ्य शरीर को लेकर बेटा अभी कुछ परेशानी झेल रहा है बेटा। हाँ थोड़ी है। हाँ जी। क्या नाम है बेटा आपके बेटे का? शिवांशु है बेटा? शिवांशु। शिवांशु। क्या कोई उसको त्वचा से संबंधित कोई समस्या तो नहीं आ रही आपके बेटे को? नहीं, वैसे तो उसको तो दवाई का किसी का रिएक्शन हो गया था, तो उससे थोड़ा उसके ना व्हाइट स्पॉट से बन गए हाथ में। बेटा रिएक्शन हुआ हो या जो मर्जी हुआ हो, लेकिन आपके पुत्र को त्वचा से संबंधित रोग मुझे बेटा बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखो कारण तो इस जीवन में कोई भी बन सकता है। तो एक तो बेटा आपने क्या करना है, अपने पति के वजन के बराबर जौ का दान करना है। जौ पति के वजन के बराबर लेके बुधवार के दिन बेटा उसको जाके गौशाला में दान कर दीजिए। और जितना पति का वजन है उसका 10वां हिस्सा बेटा आटा गूंद कर उसकी बेटा आपको गोलियां बनानी है बेटा, थोड़ा उसमें मीठा डालकर। मछलियों को बेटा वर्ष में एक बार ये प्रक्रिया आप लोगों ने अवश्य करनी है। जब मछलियों को ये बेटा गोलियां डालोगे तो वो शनिवार का दिन होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो बेटा है इसको त्वचा से संबंधित बेटा समस्या है, बुध का रोग है। एक तो वर्ष में एक बार बेटे के हाथ से किसी किन्नर को एक हरी साड़ी और कुछ दक्षिणा दान करवानी है। आपके पति और आपके पुत्र दोनों को बेटा सुलेमानी पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। और बेटे को रोजाना बेटा माथे पर पान के रस का तिलक लगाना है, जिससे बेटा अवश्य लाभ प्राप्त होगा। गोबर से बने उपले आपका बेटा यदि अपने हाथ से बुधवार या शनिवार को किसी गरीब व्यक्तियों को दान करेगा
तो इससे उसका भाग्य उदय हो जाएगा। पूरे परिवार की बेटा सुख समृद्धि, पति के स्वास्थ्य, बेटे के स्वास्थ्य के लिए बेटा शनि, बुध और थोड़ी बेटा पितरों की शांति योग्य विद्वान से करवाएं। बच्चे को और बच्चे के पिता को ये अवश्य बोल देना कि जिस बेड पर वो लोग सोते हैं उस बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल नहीं खाना, और जो घर का बाथरूम है बेटा उस बाथरूम की किसी भी दीवार पे अंदर की तरफ बेटा कोई शीशा नहीं होना चाहिए। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय नियम से करना, अति शीघ्र लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंद्र कुमार है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? लखनऊ से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। उम्र तो गुरुजी मुझे तो याद नहीं है बेटा। लगभग बेटा कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? वैसे कागजों में तो 45 के हिसाब से चल रही है, और वैसे ठीक है तो बेटा। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 6। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। रामरती। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? आ रही गुरुजी आवाज। जीवन में बेटा एक निराशा का दौर चल रहा है। सामने कुछ सफलता और कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा। जो भी जीवन में प्रयास करते हो असफल हो जाते हो बेटा। घर में धन की बरकत नहीं है। अच्छा ये बताओ, पिछले काफी समय से जीवन में जो भी प्रयास करते हो क्या उसमें सफलता नहीं मिलती बेटा आपको? उसमें नहीं मिलती है। पहले बेटा क्या सरकारी नौकरी से बेटा रिटायर्ड हो आप? हाँ सरकारी नौकरी थी गुरुजी, फौज में था, मैं रिटायर हुआ हूँ अभी। ठीक है बेटा। बेटा ये जो बूंदी के लड्डू होते हैं ना बेटा, हाँ। आपको रोजाना बेटा 2 बूंदी के लड्डू लेने हैं और रोटी पर रखकर बेटा गाय माता को खिलाना शुरू कर दीजिए। और रोजाना अपने माथे पर आपको गीली मिट्टी का तिलक लगाना, यानी थोड़ी साफ मिट्टी कहीं से प्राप्त करें, उसमें हल्का सा जल डाल के गीली मिट्टी का आपको अपने माथे पर रोजाना बेटा तिलक लगाना है। इसके अलावा बेटा आपको पंसारी की दुकान पे जाना है। वहाँ पर बेटा जाके आर्क औषधि, आर्क समिधा यानी आर्क के पेड़ की लकड़ी होती है बेटा, वो आपको लेकर आनी है। वो समिधा आती है बेटा, उस समिधा को बेटा थोड़ा सा जल में रोज डाला करो और उस जल से रोज स्नान करना शुरू कर दीजिए। और हर रविवार को मंदिर में जाके थोड़े बेल पत्र लेकर सभी बेल पत्रों पर रोली का तिलक लगा के शिवलिंग पे चढ़ाएं और शिवलिंग पर थोड़ा बेटा लाल चंदन मिलाकर जल हर रविवार को चढ़ा कर आया करें। तांबे के बर्तन में रोजाना सूर्य को जल देना है बेटा, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर, और हर बुधवार को थोड़ी ताजी दूर्वा तोड़कर धोकर उसको मंदिर में जाके गणपति देवता को चढ़ाना है। रोजाना कम से कम 1 बार घर में गजेंद्र मोक्ष का पाठ या तो बेटा पढ़ लिया करो या अपने मोबाइल से सुन लिया करो। आप ये YouTube से प्राप्त कर सकते हैं। और एक 5.25 रत्ती का नीलम और पन्ना रतन, ये 2 रतन आपको धारण करने हैं। आपको बेटा कुछ ऋण और दोष लगे हैं, इसको श्राप भी बोलते हैं। और दूसरा बेटा थोड़ा पितृ दोष भी आपके ऊपर दिखाई देता है। पितृ आपके अतृप्त दिखाई देते हैं। थोड़ा बेटा योग्य विद्वान से आप उसकी भी शांति करवा लीजिएगा। और हो सके तो सूर्यास्त के समय चींटियों को बेटा थोड़ा सा आटे का चूरमा और काले तिल रोज डालना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी सभी मुसीबतें दूर हो जाएंगी और आपके बेटा
भाग्य का द्वार खुलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना नाम बताइए। अनिल कुमार शर्मा, गुरुदेव। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी, छत्तीसगढ़ से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। हेलो बेटा कितने वर्ष के हो गए हो? जी, 26। अपनी माँ का नाम बताएं। श्रीमती नीता देवी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 1। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियों का प्रभाव आपके शरीर और घर पर दिखाई देता है। जो भी प्रयास करते हो उसमें मन नहीं लगता, कार्य में सफलता नहीं मिलती, जैसे दिन ब दिन आपके जीवन को ग्रहण लगता जा रहा है। ऐसा ही हो रहा है बेटा? जी गुरुदेव। पिछले 1-1.5 वर्षों से परेशानियां बढ़ रही हैं बेटा आपकी? जी जी, बढ़ती जा रही गुरुदेव परेशानियां। कोई बात नहीं बेटा, अब आपको करना क्या है बेटा, थोड़े आम के पत्ते तोड़कर लेके आना। हर शुक्रवार को थोड़े से आम के पत्ते लाने हैं आपको, कम से कम 7, 14 या 21 की संख्या में। उसको रात को बेटा जल की बाल्टी भर के उसमें डाल देना और शनिवार को उस जल से बेटा स्नान करना शुरू कर दीजिए। यह हर शनिवार को करना है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा नीलम रतन आपको बेटा धारण करना है। पंसारी की दुकान पर बेटा चले जाना, वहाँ से बेटा थोड़ा गूगल, लोबान, हरमल, जटामासी और कपूर लेके आना। उसकी धुनी बेटा संध्या काल में घर में रोज लगाया करो और रोजाना अपने मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाकर बजरंग बाण का बेटा पाठ करना शुरू कर दीजिए। योग्य विद्वान से मिलिए और बेटा थोड़ी सी बेटा पाप और छाया क्रूर ग्रहों की बेटा शांति अवश्य करवाएं, जिसमें मंगल, राहु, शनि और केतु की, इसकी आपको बेटा विशेष शांति करवानी है। और बेटा एक बात का ध्यान रखना, घर में शुद्धि से रहना, किसी प्रकार का नशा, तंबाकू, पान, बीड़ी का, शराब का सेवन नहीं करना, तामसिक भोजन नहीं खाना। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना और सूर्योदय काल से पहले जल्दी उठा करो। इससे एक सौभाग्य और देवताओं की बड़ी विशेष कृपा आपके जीवन पर आएगी और दुर्भाग्य आपसे कई कोस दूरी पर अपनी दूरी बना लेगा बेटा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को जोड़ते हैं कार्यक्रम से। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए अपना। गुरुजी बबीता नाम है मेरा। बबीता जी कहाँ से बात कर रहे हो? मैं बात कर रही हूँ अलीगढ़ यूपी से। अपनी उम्र बताएं। 29 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 5। अपनी माँ का नाम बताएं। मेरी माता का नाम सुमन है गुरुजी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
हरिओम गुरुजी। बेटा घर परिवार में आपको कुछ मान सम्मान नहीं मिलता। सूर्य चंद्रमा बिल्कुल ठीक। दोनों पीड़ित हैं। बड़ों का आशीर्वाद और स्नेह नहीं प्राप्त होता। कई बार झूठे बिल्कुल। लांछन लगते होंगे। घर में कलह कलेश चलता है और पति परिवार के बड़े लोगों से आप काफी परेशान रहते हो। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। सास की क्या- तरफ से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। जी, सासू माँ से विचार नहीं मिलते बेटा? बिल्कुल, छोटी छोटी बात पे मतलब इतनी बड़ी लड़ाई हो जाती है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल क्या रहा है, हो क्या बेटा रहा है। मुझे रोजाना क्या बेटा करना चाहिए? आपको क्या करना है बेटा, रोटी बनानी है बेटा तिल वाली, यानी आटे में तिल डालकर रोज रोटी बनाया करो। उस पर थोड़ा गुड़ रख कर बेटा गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। दूसरा बेटा, जहाँ भी आप अपने घर में रसोई में खाना बनाते हैं, जो आपके घर की रसोई है, जहाँ पर चूल्हा लगा हुआ है, जहाँ खाना पकता है, आग जलती है, उसी दिशा में बेटा कहीं कोई पानी की सिंक या पानी की व्यवस्था मत रखना, नहीं तो सास बहू में रोज कला कलेश और झगड़ा होगा। उसको ठीक कर दीजिए, यानी पानी की और अग्नि की दोनों दिशाएं बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए। दूसरा बेटा, अपने घर की रसोई में एक लाल रंग का 0 वाट का बल्ब लगा दीजिए जो 24 घंटे जलता रहे। और हर सोमवार को घर में चावल की खीर बनाया करो। थोड़ी बेटा रोटी पर रखकर गाय को दिया करो, थोड़ी रोटी पर रखकर कौवों को दिया करो, थोड़ी रोटी पर रखकर कुत्ते को दिया करो, और कुछ हिस्सा बेटा परिवार में सबको खिलाया करो। और ठंडी खीर खानी है, गरम खीर नहीं खानी। सासू माँ को भी खिलाओ, वो भी आपसे वशीभूत हो जाएगी। 5.25 रत्ती का शुद्ध पीतांबरी पुखराज रतन धारण करना है। और चंद्रमा और बेटा सूर्य की बेटा शांति करवाएं योग्य विद्वान से। रोज सुबह थोड़ा जल और दूध मिलाकर सूर्य देवता को अर्घ दिया करो। परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा होगी। रात को जितनी घर में रसोई साफ करके सोओगे उतना घर में कला कलेश बेटा ना के बराबर होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हरिओम। बेटा स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जल्दी से अपना नाम बताइए। मेरा नाम शीला है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? गुजरात से। अपनी उम्र बताएं। 50। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 17। अपनी माताजी का नाम बताएं बेटा। जसुबेन। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? आ रही है। बेटा सूर्य आपका पीड़ित है। जीवन में बहुत संघर्ष करते हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन जीवन में नौकरी करियर को लेकर स्थिरता दिखाई नहीं देती। सूर्य के साथ में बेटा केतु का भी दोष है। ये बताओ बेटा, नौकरी में बार बार बाधाएं अड़चने आती हैं आपके बेटा? हाँ। बच्चे भी जिद्दी हैं, बच्चों की तरफ से कुछ परेशान रहते हो बेटा? हाँ। बेटा सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। रोजाना सूर्य देवता को जल देना है। उसमें 8 लाल मिर्च के बीज डालकर सूर्य देवता से अपने जीवन में सफलता और स्थिरता और तरक्की की प्रार्थना किया करो। रोजाना रोटी पर गुड़ रखकर गाय को दीजिए। और आने वाले बुधवार को बेटा एक सलेटी या काला कंबल लेके और 800 ग्राम तिल लेके किसी दरिद्र व्यक्ति को बेटा जाके दान कर देना। रोजाना कुत्ते को दूध पिलाएं। 5.25 रत्ती का रूबी रतन और पीतांबरी पुखराज लाल रंग के धागे में कंठ में धारण करें और सूर्य और केतु की विधिवत शांति करवाएं योग्य विद्वान से बेटा। और जीवन में घर में कभी नॉनवेज तामसिक भोजन नहीं खाना। उपाय नियम से करना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। चलते चलते माँ देवी अपराजिता के चरणों में हम पुष्पों की वर्षा करेंगे कि हे माँ देवी अपराजिता, अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। और हनुमान जी की भी हम जय जयकार करेंगे कि हे हनुमान देवता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना।
तो बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए, हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।